हेलो एवरीवन। तो अगर आपको चैनल का बढ़िया तरीके से बेनिफिट लेना है तो आप चले जाना मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी क्लासेस। यहाँ पे पॉलिटी की क्लास जो है वो है फॉर द इंग्लिश मीडियम, ये एसएससी की क्वेश्चन है फॉर द एमसीक्यूज़, ये डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उसके बाद पॉलिटी के हिंदी लेक्चर्स हैं। उसके बाद आपको जीके के एमसीक्यूज़ इन इंग्लिश में मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो आप इस पर जा सकते हो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, किसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, आपका पॉलिटी पढ़ी थी। पॉलिटी में भी हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में बात करी थी कि जो प्रेसिडेंट है उसकी 2 क्लासेस हमने ली थी, और दोनों क्लासेस के अंदर हमने पूरे प्रेसिडेंट को ख़त्म कर दिया था। आप उन्हें जा कर के देख सकते हो लेक्चर के अंदर। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली है कि यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देख रखा है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चन हमने क्या कर रखे हैं, रख रखे हैं, ठीक है बालक। चलो, तो कितने क्वेश्चन है जी यहाँ पर, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 20, आपको 19 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक क्वेश्चन जो है आपको वो होमवर्क के लिए मिलेगा। एक और बात ध्यान रखना कि आप इसके क्या कर सकते हो भाई, एक पेज ले लेना, उस पर अपने पहले ए बी सी डी जो भी आपको आंसर मार्क करना हो क्वेश्चन वाइज मार्क करो, और देन उसको चेक करो। अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। वैसे तो तुम लोग बात सुनते हो नहीं, बहुत कम ही सुनते हो, बट फिर भी तुम लोग भी जिद्दी हो, मैं भी जिद्दी हूँ। तो भाई मैं तो बार बार कहूँगा, क्योंकि मुझे तो फाइनली आप लोगों के सिलेक्शन से मैटर है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। जैसे ही वैकेंसीज आए, जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हों, वैसे ही आप जाके एग्ज़ाम को फोड़ दो। समझ रहे हो बात को। चलो तो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को के मेंबर्स को और उसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। तो ध्यान से समझना, जो अपॉइंटमेंट की पावर होती है वो किसके पास है, वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है। और एग्जीक्यूटिव पावर किसको दे रखी है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है स्टेट और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और उनके चेयरमैन को। साथ ही साथ गवर्नर को भी अपॉइंट करने का काम यही करता है, प्राइम मिनिस्टर को भी यही अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यही अपॉइंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, प्रेसिडेंट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखो, फाइनेंस को लेकर के 2 स्टेट्स या यूनियन के बीच में कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा फाइनेंस कमीशन। और बालक इसका आर्टिकल कौन सा है, 280, ठीक है। और इसके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ही इसको क्या करता है, हर 5 साल के लिए क्या करता है, फॉर्म करता है, और हर 5 साल बाद इसको डिसॉल्व कर देता है, जब ये अपनी क्या कर दे देता है, रिपोर्ट दे देता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो याद रखना है अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट बाद में किसको दे देता है, पार्लियामेंट के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीच्ड, तो आप आर्टिकल 61 देख सकते हो, जिसमें यह कहा गया है कि भाई प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जाएगा। और प्रेसिडेंट को हटाने के तरीके को इम्पीचमेंट बोलते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। बट द क्वेश्चन इज कि कौन इम्पीचमेंट स्टार्ट करता है। तो ध्यान रखना, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट विद इट विद द फॉलोइंग। ध्यान से समझो, कौन है जो ये डिफाइन करता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है कुछ इस तरीके से वर्क करता है, नहीं जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो कुछ तरीके से है। एक होता है जनरल, एक होता है ओबीसी, और दूसरा होता है आपका एसटी और एससी, ठीक है। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं उसमें किसको इंक्लूड करना है, किस कास्ट को इंक्लूड करना है, किस कास्ट को एक्सक्लूड करना है, इसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट, अ जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो कई बार ना जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हमें लगता है स्टेट, और स्टेट से लगता है गवर्नर, बिल्कुल गलत है।
हाई कोर्ट के जज, क्योंकि जज जुडिशरी में आता है, जुडिशियल पावर किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास। तो हाई कोर्ट के जज जो अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है वो किसको करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। साथ ही साथ इसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है बालक। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या है, द प्रेसिडेंट इज, देखो प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट आपका पार्लियामेंट का क्या होता है, पार्ट होता है। क्योंकि आप देखोगे तो लोकसभा, देन राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट। अगर आप कोई बिल पास करवाना चाहते हो, ठीक है, कोई बिल क्या करवाना चाहते हो, पास करवाना चाहते हो, तो पहले वो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, या फिर राज्यसभा या लोकसभा होगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा वो, प्रेसिडेंट के पास। इसलिए प्रेसिडेंट को हमने क्या माना है, इंक्लूसिव माना है इन द पार्लियामेंट। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आगे चलो, डिस्क्रिशनरी पावर, तो इस वर्ड का मतलब पहले समझ लेना। डिस्क्रिशनरी वर्ड का मतलब होता है बच्चों, हिंदी मतलब जो होता है वो होता है क्या बोलते हैं उसको, विवेकाधीन। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रेसिडेंट अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने तरीके से डिसीजन ले सकता है विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन। एनीवन मीन्स इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हटा करके वो उसकी खुद की पावर होती है। तो कौन सी ऐसी पावर हैं, तो ध्यान से समझो। जब भी कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं होती है, मेजॉरिटी नहीं है किसी भी पार्टी के पास, तो प्रेसिडेंट किसी को भी क्या अपॉइंट कर सकता है, पीएम अपॉइंट कर सकता है। ये इसकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरा, डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट लूजेस मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब लोकसभा के अंदर काउंसिल अपनी क्या कर देती है, अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है, तो उसको डिसमिस करने का भी राइट किसके पास आ जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास। तीसरा, लोकसभा को ही डिसॉल्व कर देता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज कर जाते हैं क्या, अपना सपोर्ट। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, और इसका आंसर क्या है, ऑल। ये तीनों कंडीशन हैं जहां पे प्रेसिडेंट अपनी क्या करता है, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है, यानी कि पूरी तरीके से वो पावर उसके पास होती है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। विच इज ट्रू फॉर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या इसमें से सही है, तो भैया देखो, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है। एंड दूसरा, ही नेगोशिएट इंटरनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट ऑफ द इंडिया। यहाँ तक तो ये बात सही है, बट जो यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया, हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू बी द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए इसका आंसर सिर्फ क्या रहेगा, ए। क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज वीटो इज नॉट, विच वीटो, ये इज नहीं होना चाहिए, विच वीटो इज नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट। कौन सी वीटो पावर, तो हमें पता है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है। कौन कौन सी, एक हमने पढ़ी है एब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल सही। एक हमने पढ़ी है सस्पेंसिव वीटो, एक हमने पढ़ी है पॉकेट वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा, बट ये किसके पास है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। अब ये क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। इस वीटो का जब यूज़ करा प्रेसिडेंट ने, तो जो बिल है, मान लो एक बिल आया, और बिल जो है उसको पहले वो 1/2+1 की मेजोरिटी से पास हो रहा था, क्वालिफाइड वीटो लगा दिया, तो इसको किस से पास करना पड़ेगा, 2/3 की मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। इसी का मतलब होता है क्वालिफाइड वीटो, कि प्रेसिडेंट ये बोल देता है 1/2 की मेजोरिटी से नहीं चलेगा भैया, इसको 2/3 से क्या करके लेके आओ, पास करके लेकर के आओ। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन, कितने टाइम तक फिल किया जाएगा, तो याद रखना 6 महीने के अंदर अंदर इसको फिल करना कंपल्शन है, करना ही करना है। अगर प्रेसिडेंट है तब तो प्रेसिडेंट ही काम करेगा टिल द पीरियड जब तक कोई नया प्रेसिडेंट आके ज्वाइन ना कर ले। एंड इफ प्रेसिडेंट एक्सपायर और गिवन द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट और बाय द इम्पीचमेंट, देन द वाइस प्रेसिडेंट बिकम ए प्रेसिडेंट एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, ओके, एंड ही विल वर्क टिल द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस। ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ द वैकेंसी इज 6 month। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, तो यहाँ पे थोड़ा ना ऑप्शंस में कमी है, तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। क्या होगा इसका ऑप्शन भाई, या तो 1 और 2, या तो 1 2 3, या फिर 1 2 और 4, और या फिर 1 2 3 एंड 4। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज आते हैं, हमने बात कर ली थी, नॉमिनेटेड मेंबर को हम बुलाते नहीं है, पहला तो सही है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट, बोथ हाउसेज के नहीं आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ किसको लेके आते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, ये भी आते हैं। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो ये भी आते हैं। तो 1 और 3rd एंड 4, 1 3rd एंड 4 कहाँ हैं, कहाँ पर है, 1 3rd एंड 4, ये रहा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों को ही क्या करता है, कंप्रेस करता है, तीन को ही मिला के हम क्या बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट की जब इम्पीचमेंट चलती है तो ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं आते हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी के नहीं आते हैं, यहाँ पे इलेक्टेड की जगह क्या हो जाता है मेरे लाल, नॉमिनेटेड भी हो जाता है, ठीक है। जिनको नॉमिनेट क्या होता है वो भी आते हैं, क्लियर है बात। चलो, ये देखो एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसका एक रीज़न दिया हुआ है, ये बड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोल रहा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटी मिली हुई है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, उसका रीज़न क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। भग बुड़बक, प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी चीज़ से ऊपर हो सकता है पर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने दिए गोविंद बताओ। तो समझ रहे हो बात को, यहाँ पर भाई कॉन्स्टिट्यूशन गुरु है, वही बता रहा है भगवान कौन है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा लल्ला, ए बात सही है और बी जो इसका आर है यानी जो रीज़न है वो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कर सकता है इम्पीचमेंट, तो लल्ला याद रखना 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ ईदर द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी हाउस, सॉरी ये प्रेसिडेंट नहीं होगा बच्चों, होगा पार्लियामेंट, ठीक है। किसी भी हाउस के पार्लियामेंट से क्या किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, 1/4 मेंबर उस पर साइन करके देंगे जब रेजोल्यूशन पे, तब भाई इनिशिएट हो जाता है क्या, इम्पीचमेंट। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, नॉट करेक्ट की बात पूछ रहा है, तो हमको पता है कि किसी भी स्टेट से चालू हो सकता है, रेजोल्यूशन पास हो सकता है, और मिनिमम कितने 1/4 मेंबर चाहिए होते हैं, साथ ही साथ मिनिमम कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है पास होने के लिए, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है लल्ला। और यहाँ पे देखो कुछ गलती दिख रही है, 7 दिन, ना 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 ना, ये कितना होना चाहिए भैया, 14 दिन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, सी। क्लियर है बात यहाँ पर। भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आंसर आ रहा है तो भाई आप जाके वीडियोस देखो ना, किताबें देखो, पढ़ना पड़ेगा भाई। कोई देखो, कोई देवी, कोई मतलब परी आपके सपने में आके आपको नहीं बताएगी। इट्स अ फैक्चुअल नॉलेज जो आपको सिर्फ पढ़ने से आएगा, मेडिटेशन करने से या भगवान के मंदिर में जाने के से या मस्जिद जाने के से या गिरजाघर जाने से, कहीं भी चले जाओ, आपको इम्पीचमेंट का प्रोसेस सिर्फ पढ़ के पता चलेगा। आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल सिर्फ पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि ये एकेडमिक नॉलेज है, ठीक है। पर आपको आपके रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है ये किसी बुक को पढ़ के नहीं पता चलेगा, ये आपको खुद एक्सपीरियंसेस, आपके एल्डर्स, आपके जो यंगर्स ब्रदर भाई हैं या एल्डर्स हैं वो आपको समझाएंगे। तो भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है, फुग्गे लेके जा, ठीक है, क्या कहते हैं तू, चॉकलेट लेके जा, समझे ना बात को। अब जितने लोग प्यार में पढ़े उनको पता होगा, भाई तुम जिन लोग प्यार में नहीं पढ़े हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मगर कर क्या रहे हैं, ना तो प्यार कर रहे हैं ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ तो ढंग से कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following are they stated in the Constitution of India? तो ध्यान से समझो कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। देखो, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर द हाउस, ये बात बिल्कुल सही है।
दूसरा, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बच्चों कई बार ना यहाँ देखना, यहाँ पे जहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है ना, कई बार यहाँ पे इनकरेक्ट भी लिखा होता है, और हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मतलब जिनको फॉल इन लव हो जाते हैं और एकदम एक्साइटमेंट में कुछ भी टिक कर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, और ये खास करके उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो CDS या UPSC या UPPCS वगैरह देने जा रहे हैं, ठीक है भैया, ध्यान रखना अपने दिमाग में। तो क्या होगा, देखो एक तो कमाल की बात यह है कि ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, सच्चाई है बात तो भैया। और जब तक ये अपने ऑफिस में रहता है, जब तक कि कोई दूसरा आकर के ऑफिस टेक ओवर ना कर ले। पर ये जो 2 टर्म की बात है, ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये सिर्फ कहाँ पर है? USA के अंदर है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा था US ने? शायद 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन्होंने इस बात को करा था, 22 या 21, ठीक है, याद रखना इस बात को। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिवा और कोई दोबारा क्या नहीं बना है? 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, Which of the following statement regarding as a promulgation of the ordinance is correct or are correct? ध्यान से समझो। The president can promulgate ordinance are the temporary duration। तो आपको पता है जो ordinance होता है वो आता है आपका आर्टिकल किस में? 123 में। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्डिनेंस पास करने की बात आती है, जब दोनों हाउसेज ना हो सेशन में, तो प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज करके ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है विद द परमिशन या विद द क्या कह सकता है, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अच्छा, एक बात तो ये है कि टेम्परेरी बेसिस पे काम करता है, फर्स्ट। सेकंड सिनेरियो ये है बच्चों कि जो इसका पीरियड होता है वो 6 वीक जब होता है, जब असेंबली फंक्शन में होती है। अगर असेंबली फंक्शन में नहीं है तो 6 मंथ होता है। तो रीअसेंबल की बात करें, यानी असेंबली फंक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि भैया इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा इसका? सही होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेनिंग टू द प्रेसिडेंट टर्म इज नॉट करेक्ट, यानी टर्म ऑफ ऑफिस में कौन सी बात सही नहीं है? तो देखो 5 साल ऑफिस होल्ड करता है, बात बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ क्या बोलना है? द प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म बाय द राइटिंग टू द स्पीकर है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि भैया ये स्पीकर को नहीं देता है, किसको देता है? ये देता है वाइस प्रेसिडेंट को। पर एक बात याद रखना बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रिजाइन करता है वैसे ही स्पीकर को क्या करे? इन्फॉर्म करे रिटर्न में कि हाँ जी प्रेसिडेंट साहब ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। वैसे तो तुम लोग आंसर देने वाले हो नहीं, बट फिर भी अगर तुम में दया आ जाए मुझ पर और अपने आप पर, तो प्लीज़ इसका आंसर दे देना। आपको बताना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। क्लियर है बात बच्चों? तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ध्यान, खाते रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।